हेलो दोस्तों, मैं नीलम शेखर एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो इस प्रोसेस को आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट उसके लिए 1000 रुपीज की पेनल्टी चार्ज कर रही है। तो 1000 रुपीज की पेनल्टी के साथ हम इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अगर आप अवेल करना चाहते हो, जैसे कि अप्लाइंग फॉर ए पासपोर्ट, ओपनिंग बैंक अकाउंट एक्सेट्रा, इन सब में भी आपको परेशानी हो सकती है अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो। इसलिए अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप उसे अभी कर ले। आधार पैन लिंकेज के लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, यहाँ सर्च करना है इनकम टैक्स। अब हमें इस लिंक के अंदर जाना है, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिंक आधार स्टेटस के अंदर जाना है। प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जो हमारा पैन है और आधार है वो पहले से लिंक्ड है कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है। वो चेक करने के लिए हमें यहाँ अपना पैन नंबर एंटर करना है, फिर आधार नंबर डालना है, उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। मेरे केस में पैन आधार से लिंक नहीं है तो अब हमें इसको लिंक करना है। इसे क्लोज करेंगे एंड हम लोग डैशबोर्ड में वापस चले जाएंगे। यहाँ होम पर क्लिक करेंगे। अब लेफ्ट साइड में लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें फिर से पैन नंबर और अपना आधार नंबर डालना है। अब वैलिडेट पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले हमें ₹1000 की पेनल्टी पे करनी होगी, क्योंकि हमने जो पैन को आधार से लिंक करने की टाइमलाइन थी वो मिस कर दी है। तो पेनल्टी पे करने के लिए हमें इसे कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पैन नंबर डालना है, यहाँ फिर से सेम पैन नंबर डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है वो यहाँ डालना है, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। फिर यहाँ OTP एंटर करना है, जो आपके मोबाइल में आया है वो OTP। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो करंट ईयर के लिए 2025 to 26 है। और यहाँ ड्रॉप डाउन से हमें अदर रिसीट्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर सब टाइप की पेमेंट में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन अपने आप ऑटो फिल होकर आ जाएंगे, उसे चेक करके फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप किसी भी मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे UPI से पेमेंट करना है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। पेमेंट गेटवे में भी आप कोई सा भी बैंक चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ HDFC बैंक सेलेक्ट किया है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप फिर से अपना अमाउंट देख ले और पे नाउ पे क्लिक करें। फिर यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं और इस स्क्वायर बॉक्स को टिक करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। जब हम सबमिट टू बैंक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेमेंट गेटवे का डिटेल आ जाएगा। अब अमेजन पे सेलेक्ट कर ले और UPI ID यहाँ फिल कर दे, फिर वेरीफाई कर ले। उसके बाद इसे प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद आपके मोबाइल में पेमेंट अप्रूवल के लिए आ जाएगा, जिसे अप्रूव कर देना है। अब इसे मैं अपने मोबाइल से अप्रूव कर देती हूँ और ये अप्रूव हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तथा आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो सारे डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 तथा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पेमेंट डिटेल भी यहाँ आपको दिखेगा। फिर इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चालान डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ कई लोगों को लगता है कि उनका प्रोसेस पूरा हो गया है और गवर्नमेंट उनके पैन और आधार लिंकेज की प्रोसेस को कंप्लीट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारा सिर्फ पेनल्टी अमाउंट का पेमेंट हुआ है और अब हमें पैन को आधार से लिंक करने के लिए फिर से होम पेज पर जाना है और फिर से जो लेफ्ट साइड में लिंक आधार है उस पर क्लिक करना है और फिर से हमें यहाँ पैन नंबर तथा आधार नंबर एंटर करना है। और अब जब हम इसे वैलिडेट करेंगे तो हमारे पेमेंट का डिटेल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमारा पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ नेम एज पर आधार एंटर करना है और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है।
क्योंकि उस पर OTP आएगा। फिर आई एग्री वाले बॉक्स को क्लिक करके लिंक आधार वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ डाल देना है। फिर वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा है कि आपकी आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए सेंड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट 48 आवर्स के अंदर प्रोसेस कर दी जाएगी। तो जैसे ही ये पॉपअप आपके पास आ जाता है आपकी तरफ से सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सिस्टम इस पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट को 48 आवर्स के अंदर प्रोसेस कर देगी और 48 आवर्स के बाद फिर से होम पेज पे जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके हम इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिर से डालेंगे और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये पॉपअप आ रहा है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। इसका मतलब है कि हमारा पैन आधार से लिंक हो गया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।